यकीन करो, इस बात में सच्चाई है। मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैंने खुद ने आजमाया है, तभी आपको बता रहा हूं। यकीन करना तुम्हारे बस में है, करो या नहीं, पर इस बात में सच्चाई है। यह पौधा आपकी गरीबी और निर्धनता को समाप्त कर देगा। आपकी जन्म जन्मांतर की जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, उसे यह पौधा समाप्त कर देगा। आपके जीवन में चल रहे किसी भी प्रकार के कष्ट या बाधा को यह पौधा समाप्त कर देगा। दोस्तों, इस पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास है। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पतियां उग जाती हैं। कुछ पौधे अपने आप उग जाते हैं और इन्हें हम बेकार का सिरदर्द या फिर कन्ना समझकर जंगली घास फूस मानकर उखाड़कर फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधों के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। ये हमारे आसपास मौजूद होते हैं और इन्हें हम कद्र नहीं करते, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही ज्यादा कीमती और अनमोल रत्न होते हैं। ये हीरे और मोतियों से भी ज्यादा कीमती होते हैं। यह पौधा औषधीय रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं ऐसे ही एक छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे घर के आसपास यह पौधा बहुत ही आसानी से उगा हुआ है। बहुत अधिक मात्रा में यह मेरे घर के सामने लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं। इस पौधे के बारे में आप समझ ही चुके होंगे कि यह किस चीज का पौधा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का नाम क्या होता है और इसमें हमें क्या क्या फायदे होते हैं। आप इस पौधे को जानकर चौंक जाएंगे दोस्तों। इसके बाद से आप इसे बेकार का कचरा समझकर कभी भी उखाड़कर नहीं फेंक पाएंगे। इस बात की मैं आप सभी को गारंटी देता हूं और खुद भी गारंटी लेता हूं। दोस्तों, हमारे यहां इस पौधे को छोटे धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गांवों और शहरों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे यहां इसे छोटे धतूरा कहते हैं। आपके यहां इसे किस नाम से जाना जाता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कई लोग इसे गोखरू भी कहते हैं। कई जगहों पर इसे खाखरा कहा जाता है। कहीं इसे शंखोली और कहीं कात कहते हैं। कई जगहों पर इसे काटा गोली भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे कॉकलबर कहा जाता है। गांव में अक्सर सभी बच्चों ने इसी कॉकलबर से एक दूसरे को मारकर खेला होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़ों में इसे चिपकाया करता था। इन्हीं को देखते देखते हम बचपन से जवान हुए हैं। यह पौधा ज्यादातर गांवों के खेत खलिहानों में पाया जाता है। अगर साफ शब्दों में कहूं तो कॉकलबर सोने, चांदी, हीरे और मोतियों से भी ज्यादा कीमती होता है दोस्तों। और आज मैं आपको इसके बीज के बारे में प्रयोग बताऊंगा। इसके बीज कांटों से युक्त होते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले ये हरे रंग के होते हैं, फिर धीरे धीरे ये भूरे रंग के हो जाते हैं और ये अत्यंत औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है। यह अमृत तुल्य और महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़े बड़े डॉक्टर और दवाइयां भी फेल हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले आप सभी से यही निवेदन है कि इसे कन्ना या सिरदर्द समझकर न फेंकें। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो बरसात के मौसम में अपने आप उग जाती है। इसके फल कांटों से युक्त होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी बूटियां हर जगह फैली हुई हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें ये पौधे मिल जाएं। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। ये पेड़ पौधे खुद हमारी तरफ दौड़ते हुए चले आते हैं क्योंकि जड़ी बूटी में अमृत होता है। इनमें साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारी लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमृत बना देता है, अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति बनाए रखता है। तो चलिए, अब मैं आपको किन किन बीमारियों में यह फायदेमंद होता है इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को गोखरू, जो कि छोटा धतूरा है, इसके आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक और चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं हर दिन के वीडियो में आप सभी से एक ही शब्द बोलता हूं कि दोस्तों, मेरा चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर मेरे वीडियो को देखकर किसी एक का भी भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं और सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों,
आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अच्छे से अच्छी जानकारी सीखने को मिले। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पीसकर अगर इनका रस निकालकर अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए यह अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई लगाता नहीं है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारों पर या फिर खाली स्थानों पर अपने आप उग जाता है। यह पौधा अगर आपके आसपास मौजूद है और अगर किसी को सिर दर्द की समस्या हो तो इसके रस को मिलाकर अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको इससे आराम मिलने लगता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है, यहां तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्तों को छांव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण का काम करता है। देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, सारे पोषक तत्व शरीर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका सेवन कैसे करना चाहिए। इसके पत्तों को सबसे पहले सुखाकर चूर्ण बना लें और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मुंह में ढीलापन को भी दूर करता है और बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। यह रामबाण की तरह काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर जानकारी थोड़ी भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आइए अब मैं आप लोगों को इस पौधे का एक और चमत्कारिक उपाय बताता हूं। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे जो चर्म रोग है वह बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है और ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फुंसी बच्चों को लग जाते हैं या फिर घाव हो जाता है तो उसमें भी इसकी पत्ती का पेस्ट लगाएं। थोड़ी ही देर में फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इसकी पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। इसके तेल कैसे बनाना है, चलिए अब मैं आप सभी को बताता हूं कि बालों के लिए इसका तेल कैसे बनाया जाता है। तो आप किसी भी प्रकार का तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल का तेल हो या फिर सरसों का तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखरू की कुछ पत्तियां ले लें और इन्हें तेल में डालकर तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और फिर इसे छान लें। हर रोज अपने सिर के स्कैल्प में मालिश करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बालों की समस्या नहीं होगी। बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। दोस्तों, एक उपाय और बताना चाहूंगा। धन प्राप्ति के लिए एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को धारण करने से धन की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, हमें सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमें किस प्रकार के धन की प्राप्ति होगी और हमें इसके जड़ को कैसे धारण करना होगा। आइए इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, आपको एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को लेकर अपने घर आ जाना है। याद रखें, इस जड़ को खनन करते समय आपको किसी भी प्रकार की लोहे की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है और इस जड़ से आपको प्रार्थना करना है कि मैं अपने इस कार्य के लिए आपको ले जाने आया हूं। उसके बाद इस जड़ को अपने घर ले आना है। घर में ले आने के बाद आपको गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करना है, मतलब उससे आपको इस जड़ को अच्छी तरह से साफ करना है। और साफ करने के बाद दोस्तों, आपके घर में जिस स्थान पर देवी देवताओं की मूर्ति है, जिस स्थान पर देवी देवताओं की तस्वीर है, उस स्थान पर आपको इस जड़ को रखना है। अब उसके बाद इस जड़ की आपको निरंतर पूजा करनी है, मतलब आपको धूप दिखाना है, अगरबत्ती जलानी है। उसके बाद दोस्तों, सायं के समय में, मतलब न रात हो न दिन, जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय आपको इस जड़ को धारण करना होता है। दोस्तों, अगर आप इस जड़ को धारण करते हैं तो आपकी गरीबी और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। आपके जीवन में चल रहे किसी भी प्रकार के दोष, चाहे शनि दोष हो, राहु दोष हो, केतु दोष हो या फिर किसी भी प्रकार का नवग्रह दोष हो, वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इस जड़ को पहनने से स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और आपकी गरीबी और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो आपको क्या करना है, इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। दोस्तों, अगर आप इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगते हैं तो आपके घर का पूर्ण रूप से बंधन हो जाता है
और आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां हैं, वे आपके घर से भाग जाती हैं। और अगर आपके ऊपर किसी ने काला जादू कराया है, तो वह काला जादू किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा और आपके घर से तुरंत समाप्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने आपके घर का स्वयं रक्षा करेगा और आपके घर को हमेशा सुरक्षित रखेगा। दोस्तों, आप कभी भी इन पेड़ पौधों को बेकार या कचरा समझकर न फेंकें और इन उपयोगी जानकारियों को अपने तक सीमित बिल्कुल भी न रखें, क्योंकि भारत भूमि में ऐसी ऐसी जानकारियां छुपी हुई हैं जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त हो रही हैं। दोस्तों, हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम इसे नहीं जानते हैं और हम इसे कचरा समझकर, घास फूस समझकर अपने घर के सामने से फेंक देते हैं। देखिए, पेड़ पौधे, वनस्पति और जड़ी बूटी की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधों की जानकारी न होने की वजह से वे बार बार पैसा खर्च करते रहते हैं और कई बीमारियों से जूझते रहते हैं। हर प्रकार की जड़ी बूटी, हर एक प्रकार के पेड़ पौधे में कुछ न कुछ गुण अवश्य होते हैं। अगर आपको पहले से यह जानकारी होती है तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है वह बहुत ही पावरफुल चीज है। आज की यह वीडियो काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे के बारे में है। देखिए, धतूरे के पौधे भगवान शिव जी के स्वरूप हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धतूरे के पौधे स्वयं भगवान शिव जी के स्वरूप हैं। काला धतूरा काल भैरव का ही स्वरूप है। काले धतूरे पर भगवान शनिदेव बसते हैं। माता काली भी काले धतूरे पर निवास करती हैं। आपने जरूर देखा होगा, जब भी हम भगवान शिव जी की पूजा पाठ करते हैं तो काले धतूरे का या फिर किसी भी धतूरे का फल और पुष्प भगवान शिव जी को जरूर चढ़ाते हैं। भगवान शिव जी को किसी भी मीठे मिष्ठान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से काले धतूरे का फल या फिर पुष्प भगवान शिव जी को चढ़ा देता है तो भगवान शिव जी उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि काले धतूरे में स्वयं भगवान शिव जी बसते हैं और माता काली की संपूर्ण शक्ति उसमें बसती है। दोस्तों, काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं है। इसके प्रयोग जानेंगे तो आप बिल्कुल ही चौंक जाओगे। इसके प्रयोग जानने के बाद आप चौंक जाओगे, क्योंकि काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं है और कल से ही आप काले धतूरे की जड़ पहनना शुरू कर दोगे। वैसे बहुत सारे लोग, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, उन सभी लोगों ने काले धतूरे की जड़ पहन कर रखी है और उन्हें भी इससे लाभ मिल रहे हैं। वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है उसका प्रभाव उग्र माना जाता है। जैसे भगवान शनि का प्रभाव, शनि ग्रह का प्रभाव, मंगल ग्रह का प्रभाव, यह सभी उग्र माने जाते हैं। उसी प्रकार काले धतूरे की जो जड़ है उसका प्रभाव भी उग्र माना जाता है। यह तत्काल फायदे दिखाता है। इसमें कोई भी देरी नहीं लगती है। अपना फायदा यह स्वयं तत्काल दिखाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको एक बार पूरा जरूर देखना है। काले धतूरे के फायदे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और हां, इस वीडियो को आधे में छोड़कर मत जाना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। अधूरे ज्ञान से ना आपको फायदा मिलेगा और न ही आप किसी को फायदा बता पाएंगे। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। और यह जो जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यह जनहित और जन कल्याण के लिए है। अन्यथा इस प्रकार की जानकारी लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति बताने वाला नहीं है। दोस्तों, हमारे इस वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल का एक ही मकसद है, जनहित और जन कल्याण करना। और इस चैनल से होने वाली अधिकतर कमाई गरीब और असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होती है। तो इस वीडियो में बारी बारी से जान लेते हैं काले धतूरे की जड़ पहनने के फायदे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको बता दें, अगर काला धतूरा न मिल पाए तो उसके स्थान पर आप किसी भी धतूरे की जड़ पहन सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि काले धतूरे की जड़ ही पहने। वैसे ढूंढने से काले धतूरे की जड़ मिल जाती है। काले धतूरे की जड़ पहनने से शनि की साढ़े साती और ढैया तत्काल दूर रहती है। बहुत से लोग नीलम रत्न धारण करते हैं जब शनि की साढ़े साती लग जाती है, लेकिन नीलम से भी जल्दी रिजल्ट काले धतूरे की जड़ देती है। शनि की पीड़ा को दूर करने में नीलम से भी जल्दी रिजल्ट काले धतूरे की जड़ देती है। इसके धारण करने के बाद शनि की क्रूर दृष्टि नहीं लगती है, शनि के प्रभाव कम हो जाते हैं, शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। दोस्तों, यह भी माना जाता है
काले धतूरे की जड़ पहनने के बाद शुक्र मजबूत हो जाता है। राहु और केतु की पीड़ा भी दूर हो जाती है। अगर किसी को राहु और केतु की पीड़ा सता रही है तो वह भी दूर हो जाती है। अगर किसी को रात में सर्प के सपने आते हैं, मतलब सोते समय सर्प दिखाई देते हैं, या फिर अगर किसी को पितृदोष लगा हो तो काले धतूरे की जड़ जरूर धारण करें। इसके पहनने के बाद पितृदोष दूर हो जाता है। मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में इसे पहनने के कुछ नियम भी बताऊंगा। इन नियमों का पालन आपको करना होगा। इस जड़ को पहनने के बाद भूत, प्रेत और बुरी शक्तियां आपसे बिल्कुल ही दूर रहती हैं और यह हमेशा आपकी रक्षा करती है। दोस्तों, इस जड़ को धारण करने के बाद शरीर में आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति डरपोक हो तो ऐसा व्यक्ति साहसी बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति कमजोर हो तो ऐसा व्यक्ति बलवान बन जाता है। जिस व्यक्ति के शरीर में आध्यात्मिक गुणों की कमी होती है, अगर वह इसे धारण करता है तो उसके शरीर में आध्यात्मिक गुण बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, इसके फायदे अनेक हैं। अगर आप इसकी जड़ को धारण करते हैं तो यह नजर दोष, भूत, प्रेत से आपकी रक्षा करता है। इसके जड़ को पहनने के बाद भूत, प्रेत आपको छू भी नहीं पाते हैं। भूत, प्रेत इससे कोसों दूर भागते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। चलिए, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इसके जड़ पहनने के बाद भूत, प्रेत क्यों भागते हैं। इस जड़ को पहनने के बाद भगवान शिवजी आपके साथ हमेशा रहते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों, जो भी व्यक्ति काले धतूरे की जड़ पहनता है उस व्यक्ति के साथ भगवान शिवजी हमेशा रहते हैं। इसलिए भूत, प्रेत आपके नजदीक भी नहीं आ पाते हैं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की जड़ धारण करता है और कोई भूत प्रेत उसे छूने का प्रयास करता है तो वह भूत प्रेत भी भस्म हो जाते हैं। तो आप अपनी स्वयं की रक्षा के लिए और अपने घर परिवार के सदस्यों की रक्षा के लिए इस प्रकार की काले धतूरे की जड़ जरूर पहने, और हो सके तो काले धतूरे की जड़ अपने घर के मुख्य द्वार पर कपड़े में बांध दीजिए शनिवार के दिन सायंकाल के समय। ऐसा करने से आपके घर में भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर पाएंगे और आपके घर में अगर कोई नजर दोष वाले व्यक्ति आते हैं तो उनके सारे नजर दोष खींच लेते हैं और आपके घर में जो भी व्यक्ति आएंगे वे बिल्कुल ही सारी नकारात्मक शक्तियां बाहर छोड़कर आएंगे। उनके साथ कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी। दोस्तों, काले धतूरे की जो जड़ है, अगर शनिवार के दिन उसमें दूध डाला जाए या फिर सरसों का तेल डाला जाए तो यह रुके हुए कामों को पूरा करती है। या फिर सोमवार के दिन इसके जड़ में दूध डाला जाए तो यह आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करती है। इसके जड़ को घिसकर अगर तिलक लगाया जाए, मतलब इसके जड़ को घिसकर तिलक लगाया जाए, तो यह लोगों को वशीभूत करने का काम करता है। अर्थात अपने कार्यक्षेत्र में या फिर अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इसके जड़ को घिसकर तिलक लगाएं और इंटरव्यू देने के लिए जाएं। कांटों के बावजूद आप इसमें बिल्कुल ही सफल होंगे। दोस्तों, काले धतूरे की जड़ पहनने से दैविक, शारीरिक और मानसिक इन सभी प्रकार की पीड़ाओं को समाप्त करता है, सभी प्रकार की पीड़ाओं को खींच लेता है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, महंगे रत्न पहनने की जगह आप इस प्रकार की जड़ को धारण करें, क्योंकि रत्नों में मिलावट हो सकती है लेकिन जड़ में कभी भी मिलावट नहीं होती, क्योंकि आप इसे स्वयं खोद कर लाते हैं। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट का डर नहीं रहता है। दोस्तों, बड़े से बड़े शत्रु भी इसे धारण करने के बाद परास्त हो जाते हैं। लोग सिर झुका लेते हैं। इसके पहनने के बाद किसी भी रत्न को पहनने की जरूरत नहीं होती है। यह स्वयं सभी रत्नों से श्रेष्ठ और फलदायी होता है। यह ग्रहों की अधिष्ठाता है। जिसने काले धतूरे की जड़ पहनी है उस व्यक्ति की किस्मत चमक गई है। कई लोगों में इसका प्रभाव जल्दी दिखता है तो कई लोगों में थोड़ा देर से दिखता है, लेकिन यह अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। काले धतूरे की जड़ पहनने के बाद व्यक्ति में आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे धार्मिक बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि सामने वाला उनसे सिर झुकाकर बात करे, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी काले धतूरे की जड़ जरूर धारण करें। जो व्यक्ति काले धतूरे की जड़ पहनते हैं ऐसे व्यक्ति हमेशा विजयी रहते हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं काले धतूरे की जड़ कौन कौन पहन सकता है और कौन इस जड़ को नहीं पहन सकता है। तो दोस्तों, 7 वर्ष से ऊपर की कोई भी महिला, पुरुष, युवा या फिर युवती इसे धारण कर सकते हैं, लेकिन उम्र 7 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और इसे किस में पहनना चाहिए?
तो इसे चांदी के ताबीज में धारण करना चाहिए। मैं चांदी के ताबीज की बात इसलिए करता हूं क्योंकि चांदी के ताबीज में इसका प्रभाव तत्काल दिखाई देता है। मतलब अगर आप काले धतूरे की जड़ चांदी के ताबीज में पहनते हैं तो इसका प्रभाव तुरंत दिखता है और इसका प्रभाव 100% दिखाई देता है। इसलिए आप इसे चांदी के ताबीज में जरूर धारण कीजिए। दोस्तों, अगर आप चांदी का ताबीज लेने में सक्षम नहीं हैं तो किसी भी अन्य ताबीज में भी इसे पहन सकते हैं, उसका भी प्रभाव आपको तीव्र मिलेगा। लेकिन चांदी के ताबीज में इसका प्रभाव सबसे अधिक और शीघ्र दिखाई देता है।